जय हिंद बच्चों। देखो इधर आपका प्रश्न संख्या अभी चलेगा कितना, 5। 5 देखिए क्या कह रहा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कल बोले थे कि आप लोगों को बनाना है बेटा, आप लोगों ने भी कोशिश किया और बना भी बहुत बच्चे का नहीं बना। जिसका नहीं बना वो देख लेंगे। कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये देखो तो प्रश्नावली कितना पॉइंट कितना है ये आपका, ये प्रश्नावली बेटा हो गया कितना, 13.2। 13.2 का प्रश्न संख्या कितना, 5। वेरी गुड। इसका हल हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। आप लोग प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में, इसको लिख लेंगे। उल्टा शंकु है, देखिए पहले शंकु का तो इस टाइप का ना शंकु होता है। ऐसे शंकु मान लीजिए आप लोग बनाए हैं कि नहीं। कह रहा उल्टा शंकु, उल्टा शंकु का आप देख लो, ये उल्टा इस प्रकार से हो जाएगा। सब बच्चा बोर्ड पर देखो अच्छे से, कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। अब ये उल्टा शंकु आपका कुछ ऐसे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें देख लो, थोड़ा सा हम एक पेन, ब्लैक पेन ले लेते हैं इसमें इंडिकेट करने के लिए। कह रहे हैं इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये शंकु की ऊंचाई जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखो, ये ऊंचाई बेटा कितना है, 8 सेंटीमीटर। आपका ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया ऊंचाई। फिर देखिए कह रहा है उसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये देखो शंकु खुला हुआ है कि बंद है, इसकी त्रिज्या बेटा कितना सेंटीमीटर है, आर आपका कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। या ऊपर तक पानी से भरा है। इसमें जो है ये तुम्हारा पानी है, ये देख लो, ये पानी से पूरा भरा हुआ लबालब है। ये आपका क्या, ये आपका पूरा लबालब भरा है पानी से। अब देखो बेटा, ये पानी जो भरा हुआ है, ध्यान से समझना सब। उधर कॉपी में तुम क्या समझ रहे हो, इधर बोर्ड की तरफ देखो। इसमें लबालब भरा हुआ पानी से। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां, जिनमें से प्रत्येक की 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ये देखो इसमें जो है कंचा है, बात समझ रहे हो। इसमें कंचा भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, कंचा। एक कंचा की मैं त्रिज्या ले रहा हूं, कंचा की त्रिज्या 0 पॉइंट कितना है, देख लो कंचा की त्रिज्या अलग है। कंचा मतलब समझो शीशा का गोली जो खेलते हैं, बचपन में खेले थे ना आप लोग गोली, कांच का गोली जो होता है, उसमें जो आप लोग कहते थे ढीका, ढीका मतलब जिससे वो चालते थे, उसमें रंगीन टाइप का होता था। कहता था तोर पर यहाँ छो हमार देखन की एकदम मजा वाला छे, कहता था कि नहीं कहता था। एकदम बढ़िया से देखे होंगे आप लोगों वाला स्थिति को। तो देखो इस शंकु, ये जो पानी से भरा हुआ है, इसमें डाला हुआ है कंचा। जब कंचा डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। स्वाभाविक बात है, एक गिलास तुम पानी ले लेना, या उस पानी में तुम 10 गो कंचा गिरा देना। बोलो जो कंचा जो गया पानी ऊपर फेंकेगा कि नहीं। अब इससे क्या होगा बेटा, इससे पानी लबालब होकर के नीचे पानी गिर जाएगा। मैं समझ रहा, पानी नीचे आ जाएगा। पानी जो नीचे आया, पानी नीचे आया तो हुआ क्या, पानी ऐसे 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 फैल गया, ऐसे ऐसे पानी फैल गया। कह रहा है नीचे में उल्टे हुए पानी, यहां से जो बाल्टी से जो पानी निकला, शंकु आकार के बाल्टी से जो पानी निकला, ये पानी जो एरिया बना रहा है, ये एरिया, ये 1/4 है। कितनी चौथाई है, बस समझ रहे हो। यानी इसमें से डाली जाती है और 1/4 भाग निकल जाता है पानी। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात करिए। कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इसमें निकालेंगे क्या, शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन। भाई शंकु का आयतन बराबर क्या निकलेगा, तो देख लो यहां। तो हल में लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या, पानी का आयतन। जैसे मान लो इसमें कंचा डाले तो पानी बाहर निकला कि नहीं निकला,
नहीं निकला बाहर। तो चलिए अब देख लो यहां पर तुम, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ जब तक पाई का मान अन्यथा ना कहा जाए तो हम लोग तब तक कितना मान लेंगे, पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 ही लेंगे जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान। बात समझ रहे हैं। मैं इसमें से पूछूंगा अभी किसी बच्चे को कैसे हुआ ये बताना पड़ेगा। तो चलो 1/3 का 1/3 गुना का गुना, पाई का मान 22/7 गुना का गुना, आर का मान कितना 8 गुना 8, सॉरी 5 गुना कितना 5 गुना 5 गुना का गुना, ऊंचाई कितना 8। क्या सही बात है। इसमें कुछ तो लग नहीं रहा कि कटेगा उठेगा, कुछ कटता है, कुछ नहीं कटेगा। ध्यान से देखो तुम, यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि ये सब गुना हो जाएगा। गुना कैसे हो जाएगा, 1 गुना 22 गुना 5 गुना 5 गुना 8 और बट्टे कितना 21, सत्या। अब ये सबको गुना कर लो बेटा, तो गुना करोगे तो देखो 8 पंचे 40 पंचे 200, और 200 एक कम, और 200 को 22 से गुना कर लो, कर लेंगे 200 को 22 से गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना होगा, 22 दूना 44, सौ डायरेक्ट नहीं दे देंगे। अरे 22 दूना 44, डबल जीरो है तो शॉर्टकट करने का है ना, 22 दूना कितना 44। अब देख लो बेटा 44 100 बट्टे कितना 21, तो गिरे हुए पानी का आयतन आप किसका निकलेंगे, पानी जो गिरा उसका आयतन निकालेंगे, तब गोले का आयतन निकालेंगे, तब वो कंचा की संख्या निकालेंगे। तो देख लो, तो लिखेंगे तो गिरे हुए, ध्यान से देखना, गिरे हुए पानी का आयतन, गिरे हुए पानी का आयतन बेटा क्या हो जाएगा, ये गुना 1/4 हो जाएगा। देख लो बट्टे कितना 21 और गुना कितना 1/4, काट लियो ना, 11 चौके कितना 44, कितना आ गया 1100/21, 1100 बट्टे क्या आ गया बेटा 21। बताओ 1100/21 क्या आया, गिरे हुए पानी का आयतन। इसमें क्या निकालने कहा है, जब पढ़ेंगे कह रहा है, क्या कहा कि गोले की संख्या, यानी पहले गोले का आयतन निकालोगे तब ना, गोले का आयतन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो गोली की संख्या तब निकल जाएगा। चलो हम लोग निकालते हैं गोले का आयतन, लिखेंगे। अब इसमें कह रहा है ना गोला है, ये गोला डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, तो गोले का आयतन देख लो कैसे निकलेगा। अब गोले का, किसी बच्चे को सूत्र याद है गोले का आयतन बराबर, किसको याद है, बताओ कोई बच्चा किसको किसको याद है। अभी सबको पिटाई लगेगा, देखना ना, अभी खूब मार लगेगी इतना मारवे करेंगे। 4/3 पार क्यूब होगा, गोले का आयतन है ना, लिखा है क्या पता, क्या 4/3 पार क्यूब। कैसे बोल देते हैं आप लोग उल्टा पुल्टा, बेटा सूत्र याद करना चाहिए ना। देखो इधर ध्यान से देखो, ये देखो 4/3 का, ध्यान से देखो ना, बोर्ड पर देखो, इसको रख दो, 4/3 का 4/3, 22/7 का गुना का, ये क्या है आर, ये किसका आर है बोलो तो, शंकु का आर है कि कंचा का आर है, गुड, कंचा मतलब वो गुल्ली जो होता है उसका आर है ये। यहाँ क्या होगा 0.5 गुना 0.5 गुना 0. कितना 5, आर पर पावर कितना था, तो कितने बार लिखेंगे, अगर 2 रहता तो, अगर 4 रहता तो। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, 4/3 का 4/3 गुना गुना 22/7 का 22/7 गुना गुना, पॉइंट उड़ाए 5 पॉइंट का माने एक अंक है, तो क्या सही बात है।
फिर इसका पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट उड़ाए मान लो यहीं लिख लो, क्या यहाँ लिख लो, इसको सीधा करके यहाँ लिख लेंगे पॉइंट उड़ाए। पॉइंट का मान कितना, एक एक अंक है तो 1 0, पॉइंट उड़ाए एक एक अंक है तो 1 0, पॉइंट उड़ाए, पॉइंट का मान एक एक अंक है तो 1 0। 5 बट्टे 10 लिखिए लिए, यहाँ भी कितना लिखा आएगा 5 बट्टे 10, यहाँ भी कितना लिखा आएगा, क्या लिख लिए। अब देखो बेटा इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है कि नहीं है। दो दूनी कितना 4, वही दो दूनी कितना 4। फिर देख लो 11 दूनी कितनी 22, यही दो दो कैंसिल आउट, ना हो जाएगा कैंसिल आउट। तो कितना निकल गया, काट पीट तो यहाँ भयंकर हुआ। बचा तो बचा, कई बचा है 11 और 3 7 बचा, ईमानदार था बच गया, जो नहीं था चले गया। मारपीट हुआ तो जेबे न करेगा। 11 बट्टे कितना बच गया बेटा, 21। अब बताइए यहाँ पर देखिए कह रहा है गिरे हुए पानी का आयतन आपने निकाल लिया कितना, 11 बट्टे 1100 बट्टे 21, और गोले का आयतन कितना निकाले, यहाँ लिख लेंगे अतः गोले की संख्या, तो लिखेंगे तो या लिख लो अतः, अतः गोले की, या गोले या कंचे लिखोगे, गोले लिख दिया तो क्या ना चलेगा, कंचा लिखा है कि गोले लिखा है, तो चलो अतः गोले की संख्या, गोले की संख्या देख लो कैसे निकालोगे। ये देखो बेटा गिरे हुए पानी का आयतन बोलो, 1100 बट्टे कितना, गोले का आयतन बोलो, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, कर लो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब हो जाता है बेटा ये देख लो, ये दोनों नहीं बदलेगा, 1100 बट्टे 21 नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदल जाएगा, जैसे भाग का चिन्ह बदलकर गुना का चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 21 बट्टे कितना आ जाएगा, 21 21 कैंसिल आउट, नहीं हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर क्या 1100 बट्टे कितना 11, 11 एकम 11 कितना, 1 पर डबल जीरो कितना 100 कंचे आपका फाइनल का आ गया, आंसर आ गया बेटा ये 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, मजेदार था, इसको उतारिए चलिए।